हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की जय। हरि बोल। अभी एक माता उधर को दिया लेके उधर को गई, क्या कर रही है वहां पर ऊपर? वो सामने से दिखी मेरे को, इधर को गई है, इधर को। इधर क्यों नहीं आके बैठती वो? बोलो राधा मदन मोहन भगवान की जय। सब प्रेम से बोला करो, बोलो राधा गोविंद भगवान की। इस हरि बोल फैन को बंद करो। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की जय, बोलो राधा दामोदर भगवान की जय,
बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की जय। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। बोलो गौर निताय पंच तत्व की जय। इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। आज सोमवार 28 सितंबर, दो दिन और हैं कोरोना को खत्म होने में। तूने कहा था 30 तारीख को, अगर नहीं खत्म हुआ तो तेरी खैर नहीं है। आप सबका मंगल आरती में स्वागत, अभिनंदन। इंटरनेट में भी सुनने वाले देखने वालों का स्वागत और धन्यवाद। क्या कर रही है माँ? तुलसी रानी, तो यहाँ क्यों नहीं आई है? थोड़ी देर बैठ के फिर चली जाती। ये बात इतनी जल्दी कैसे कर रहा? पता नहीं क्या बोल रहा है। तेरी माँ भी ऐसे ही बोलती है, वो भी भागती है बम्बे मेलगाड़ी। तो आज व्रत का पारायण है, समय सुबह 6:22 से 9:50 तक। आज द्वादशी है। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, यह डेमोक्रेसी नहीं अपितु डीमन क्रेजी अर्थात आसुरी मूर्खता है। सभी असुर गुंडे एक साथ एकत्रित हुए हैं और जैसे तैसे वोट लेकर सीट पर बैठ गए हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना है। जैसे बंगाल में एक बीमारी आई थी, टाइफाइड। बड़े बच्चे मर गए थे, कई लोगों को हो गई थी। प्रभुपाद की रक्षा राधा गोविंद ने की थी। एक औरत कहती है क्या बीमारी, टाड़ फाड़ आ गई। टाइफाइड कहती है टाड़ फाड़। ऐसे ये भी लूट फाट। ये जो डेमोक्रेसी के जो गुंडे हैं, खाली लूट पाट इनका उद्देश्य है और कुछ नहीं। ये बात प्रभुपाद ने मायापुर 28 सितंबर 1974 को कही थी। तो हम लोगों को कुछ बातें समझने की हैं। देखो, दुनिया में हम रहने वाले जितने भी हैं ना, हम सब अपराधी हैं। अपराधी क्या हैं? चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाश्यते माया तारे झौपटी अधरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। ये बड़ी मूर्खता है जीव की। हम सबकी गति ऐसे है और हम सब माया की चपेट में आ गए हैं। माया ने हमको घेर लिया है और हम बड़े कष्ट भोग रहे हैं, दुख ही दुख है। पता नहीं कितनी समय से मेरा जन्म हुआ, कितनी बार मृत्यु हुई, कितनी बार माँ के घर में कष्ट उठाना पड़ा, ये हम नहीं जानते। हम भूल जाते हैं, ये भी भगवान की कृपा है। कभी याद रहे कि
माँ के घर में इतना कष्ट भोगा मैंने, तो प्राण ही निकल जाएंगे। ये भी कृष्ण की कृपा है कि हम भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण बड़ी कृपा करके, एक शब्द आते हैं चैतन्य चरितामृत में, अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। बड़े समय से जीव कृष्ण को भूल गया है। अतएव कृष्ण वेद पुराण करीला। इसलिए भगवान ने वेद पुराणों की रचना की, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। वेद पुराण जो हैं, इनको हम सुनते हैं। सुनने से जो शिक्षा मिलती है वह श्रुति कहते हैं उसको। श्रुति, श्रुति हमारी माँ है और श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। ये याद रखो, असली पिता श्री कृष्ण हैं। और उन्हीं की शरण में हमने आना है, अपनी माँ की सहायता से। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक दिन कोई बच्चा अपने बाप के बारे में जानना चाहता है, नहीं जान सकता। कहीं तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे नहीं। माँ को पूछेगा, माँ को पूछेगा मेरा पिता कौन है। माँ जो बताएगी वही उसका पिता होगा। तो श्रुति हमारी माँ है, वह हमें हमारे पिता श्री कृष्ण के बारे में बता रही है। तो हम लोगों को शास्त्रों से मदद लेनी चाहिए, सहयोग लेना चाहिए भगवान के बारे में जानने के लिए। और भगवान बड़ी कृपा करके जब 5,000 साल पहले प्रकट हुए थे, उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता का गायन किया। गीता जो है वह भगवान की वाणी है, भगवद गीता, भगवान ने जो कहा था। तो गीता में सार भगवान दे रहे हैं सब ग्रंथों का। अभी देखो, जैसे हमारे पतन का कारण हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, तो भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तूने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, बहुत सारे कर्तव्य बना लिए हैं, मेरा ये कर्तव्य, सबको छोड़ दे और मेरी एक ही शरण में आ जा। क्योंकि हम भगवान की शरण को छोड़कर ही इस भौतिक जगत में आ गए हैं, जो दुखों का घर है। भगवान कहते सब छोड़ दे सारे, तूने ये धर्म बनाया, वो धर्म, कृष्ण धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, ये धर्म, वो ओके, सब छोड़ दे और मेरी एक ही शरण में आ जा। अगर तू मेरी एक ही शरण में आता है तो मैं क्या करूँगा? आंखें खोलो, मैं क्या करूँगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ाऊंगा। भगवान से अलग होकर के हमने पाप ही पाप किए, क्योंकि भगवान से अलग हो गया। अभी भगवान की शरण में आकर फिर से श्री कृष्ण से हमने जुड़ना है। जैसे हम कृष्ण भगवान के साथ जुड़ेंगे तो पापों को भी तिलांजलि दे देंगे, पापों को हम छोड़ देंगे। जब तक कृष्ण से दूर रहेंगे, क्या मतलब? फिर हम भोगों को भोगना चाहेंगे
और भोग विलास का अर्थ है पाप कर्म। जैसे भगवान ने कहा है, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक, भगवान कहते हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात पापमाम विधि एनम ही बैरीनम। अर्जुन ने पहले प्रश्न किया, श्री अर्जुनोवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या वलादिवान योजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। इसका कारण क्या है? केवल लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है। नहीं, प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। बिना इच्छा के भी पाप करना, इसका कारण कामेशा क्रोधेच्छा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत पापमा विधियेन भी बैरिनम। यहां पर रजोगुण की प्रधानता है। जब भगवान से लग हुए तो रजोगुण के संपर्क में हम आ गए, तो वो जो कृष्ण का प्रेम था, क्यों कृष्ण को छोड़ दिया, उसने काम का रूप धारण कर लिया। काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, और मोह से लोभ, लालच, फिर अहंकार। जब अहंकार आ गया तो जीव पागल हो गया बस। और इन सारी बीमारियों की जड़ है काम। काम को भगवान इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु ये काम है। कहा है अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। तो जब तक ऐसे संत प्रकट ना हो, वो समझाए नहीं, तो कुछ भी समझ नहीं आता। देखो ये उठकर क्यों गई, अभी एक बार गई, कौन गई? यहाँ थोड़ी देर सत्संग में नहीं है बैठ सकते, भाग के जाए, 3 दिन में भाग जाएगी, तेरे को पता नहीं लगेगा। तो ये संसार जो है इसको मैथुनियागार कहा है। जैसे एक कैदी को सलाखों के अंदर रखा जाता है, इसी प्रकार इस काम के द्वारा हमें इस दुख रूपी संसार में रखा गया है। कौन है ये? तेरी बहन? यहाँ बैठ नहीं सकती, ये कहाँ भागती है? कहाँ जा रही थी? देखती है ऐसे आंखें फाड़ करके। बाकी माताएं बैठी, तू बैठ नहीं सकती यहाँ पर। पूछ इसको क्या करने जा रही थी। तो ऐसा कहा है, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वैरीना काम रूपेण कौंतया दुष्पुरेण न लेने चा। भगवान कहते हैं 3 अध्याय में, भगवान कहते हैं कि जीव का जो असली ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। ये जो आजकल ज्ञान है ना संसार में, ये ज्ञान थोड़ा है, ये सब पेट पालने का धंधा है, और कई बार पेट भी नहीं पलता। असली ज्ञान जो है
उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, राज विद्या राजगोयम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अश्रद्धादाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्रप्यामं निवर्तन्ते मृत्युम संसार वर्तमनि। मया तत्मिदं सर्वं जक्त व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्नच्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ना गीता का, इस सारी विद्याओं का राजा है। असली ज्ञान ये गीता का ज्ञान है। हमारे शास्त्र में गीता अज्ञान बेकार। क्यों ये विद्याओं का राजा? भगवान ने राज विद्या क्यों कहा इसको? राज विद्या इसलिए कि ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे रहा है। एक बात याद रखो, जो आत्मा मेरे शरीर में आपके शरीर में है, ऐसी आत्मा पशु के शरीर में भी है। कोई अंतर नहीं। अंतर शरीर का है। मेरा मनुष्य शरीर है, उसका पशु शरीर है। ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। जितने शरीर हैं, इन सारे शरीरों में 4 काम होते हैं: खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। ये सभी करते हैं, हम करते हैं, पशु पक्षी करते हैं। तो अंतर क्या है? हमें एक विकसित बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में डेवलप इंटेलिजेंस कहते हैं, वो दी है भगवान ने। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। 4 स्त्री हैं, सबके साथ अलग अलग संबंध है। माँ के चरण छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। बड़ी बहन है, उसके पैर छूने हैं। छोटी बहन है, उसका भी ध्यान रखना है। बेटी है, उसका भी ध्यान रखना है। पत्नी भी है, सबके साथ अलग अलग संबंध। लेकिन पशु ये नहीं कर सकता। उसको खाने की, सोने की, इंद्रियों के तर्पण की और अपनी रक्षा की अकल है। लेकिन ये नहीं कि मेरी माँ है, ये पूछने नहीं। माँ को भी पत्नी बना लेगा, बहन को भी पत्नी, बेटी को भी पत्नी। ये पशु का जीवन है। तो इस मनुष्य शरीर में ये जो विकसित बुद्धि परमपिता ने हमें दी है, इसका सदुपयोग करना है। इसका सदुपयोग ये है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों यहां आया हूं, क्या मुझे यहां करना है, शरीर छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा। अब शरीर छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? केवल लोग कहते हो चले गए, स्वर्गवास हो गया। शरीर छोड़ना सबके लिए है, सबने छोड़ना। कहां जाना है ये किसी को नहीं पता। अभी हम अगले जीवन का चित्र बना रहे हैं। अगले जीवन का चित्र अंकित कर रहे हैं हम। मतलब जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारा अगला जीवन होगा। इसलिए याद रखो, कर्म, विकर्म और आकर्म। कर्म जो कर्मी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, विकर्म बुरे कर्म। आक्रम, आक्रम क्या है? कर्म तो कर रहे हैं साधु, लेकिन भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। ना हमने कर्म करना है, ना बुरा कर्म करना है। विकर्म, आक्रम, भगवान के लिए कार्य करना है। यही तो भगवान ने गीता में कहा, यद करोषि यदश्नासि यज्ञहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुष मद अर्पणम।
हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। अभी हम अपने लिए कर रहे हैं ना, भगवान कहते मेरी शरण में ही आ, समर्पण भी कर, पर मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर, क्योंकि तू यहाँ का नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू मेरा है, तू जीवात्मा है। और ये कहा ना भगवान ने, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन है। शरीर का नाश है, आत्मा का नाश, आत्मा सनातन है, अजर अमर अविनाशी है। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं और उनका कभी नाश नहीं है। तो हमने वो संबंध अपना स्थापित करना है भगवान से। मैं तो आत्मा हूँ और मेरा संबंध परमात्मा से है। मैं तो भूल गया था भगवान को और भोग विलास में पड़ गया था। अब मैंने भोग विलास का त्याग करना है, अब मैंने कृष्ण को प्रसन्न करना है। देखो हम सब लोग मनोरंजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मनोरंजन। मनोरंजन नरक का द्वार, याद रखो सारे। कृष्ण रंजन जो है वो वैकुंठ का द्वार है, गौलोक धाम का द्वार है। तो संदेश ये है, कृष्ण रंजन करना है, मनोरंजन नहीं करना। मनोरंजन को भूल जाओ। ये मनोरंजन शरीर के स्तर पर है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। इसलिए आत्मा के उत्थान के लिए कृष्ण रंजन करना है, मनोरंजन नहीं करना है। सभी मनोरंजन करना चाहते हैं, शरीर का सोचते हैं, आत्मा को कोई नहीं सोचता। इस संसार में तो हमें कुछ नहीं करना भैया, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। पर बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते, तो क्या करना है? सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण के लिए जीना है, कृष्ण के लिए मरना है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, तभी हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। अब ये काम जो है, जिसको भगवान ने इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु कहा है, लेकिन भगवान इस काम के बारे में क्या कहते हैं? धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं, मेरा स्वरूप है। लेकिन सब धर्म के विरुद्ध काम वासनों की तृप्ति में लगे हुए हैं। बच्चा पेट में आया, मार दो, ऐसे दुष्ट लोग हैं। इनको पता नहीं इसके बदले में कितना दंड भोगना पड़ेगा उनको। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो काम जो है, अगर ये धर्म के अनुसार है तो भगवान का स्वरूप है, अगर धर्म के अनुसार नहीं है तो नरक का द्वार है। इसको याद रखना चाहिए। तो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। जैसे तैसे भी हमें भगवान के चरणों में लगना है। अब मन भटका हुआ बड़े समय से। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। रसो हम अपसु कौन्तेय। किसी तरीके से हमने भगवान को याद करना है। हम जब पानी पीते हैं, पानी में विशेष स्वाद आता है। भगवान कहते तो पानी का स्वाद मैं हूं। सूरज और चंद्र की रोशनी मैं हूं। सूरज की रोशनी देखो, सारे एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी कर रहा है। ये कृष्ण की शक्ति है।
चंद्रमा भी रात को पूरी दुनिया में रोशनी करते हैं। ये कृष्ण की शक्ति है। तो भगवान को जैसे तैसे भी याद करना है बस, जैसे तैसे भी। ये न केना प्रकारेण, क्या आगे है, ये न केना प्रकारेण, कुछ कृष्ण भगवान के जैसे तैसे भी कृष्ण की शरण में आना है, उनका स्मरण करना है, उनके चरणों में लगना है। ऐसा अभ्यास हो जाए हमको कि अंतिम समय में सिवाय कृष्ण की और कोई दिखे ही नहीं, फिर गए कृष्ण लोक को। लेकिन आसान नहीं है अंत में कृष्ण का सिमरन। महाराजा भरत ने दुनिया का त्याग कर दिया, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख, सारी दुनिया के वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे संसार के। ये पूरा संसार भारतवर्ष है। जीवन का उद्देश्य राज्य से चिपके नहीं रहना, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। छोटी अवस्था में प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और वन को चले गए। वन में कितने नौकर साथ ले गए? कुछ भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। जैसे भजन तो हम गाते हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न हम कहते तो हैं लेकिन ऐसा समझते नहीं। ऐसी अनुभूति, ऐसी रियलाइजेशन हमको नहीं होती। जब ऐसी रियलाइजेशन हो जाएगी ना, तब जीवन सफल होगा। ऐसी रियलाइजेशन हमारे गुरु महाराज को थी। एक बार एक व्यक्ति ने गुरु महाराज को पूछा कि स्वामी जी, आपने सब कुछ संस्था को दे दिया, आंखें खोल, सब कुछ संस्था को दे दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे भाई था मेरा क्या जो मैंने दे दिया? मेरे तो कुछ भी नहीं था। मेरा था क्या जो मैंने दे दिया? जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे हाथ बंद थे, जाऊंगा तो खुले होंगे। क्या लाया था मैं और क्या ले जाऊंगा? याद रखो इस बात को। ना कुछ साथ लाए थे, बोलो, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहां पर यहीं दे चलेंगे। मरते दम तक पैसे से मोह नहीं खत्म होता। पैसे को रखते हैं बचा बचा करके। जो कुछ यहां मिला है सबको यहीं दे के जाना पड़ेगा। शरीर भी यहीं दे के जाना पड़ेगा। अज्ञानता क्या है? बोलो, समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है? ये तन भी न साथ देता है। अरे पुत्र मित्र है, छोड़ो, शरीर साथ नहीं देगा, ये भी धोखा दे देगा। इसलिए कहना तो गा तो देते हम, ऐसा समझते नहीं। अभी जैसे एक बार एक सत्संग हो रहा था, पता नहीं अमेरिका में, शिकागो में, कहाँ था। कई बार लोग सत्संग बैठे बड़ा ज्ञान हो जाता है। एक माता, उसने बड़े गहने पहन रखे, पंजाबन थी वो, कहती साडा की है, कुछ भी नहीं साडा। मैं इसको तो ज्ञान हो गया। तो माता जी तुम मनते हो साडा कुछ नहीं? कुछ साडा नहीं, की याद है साडा? सब कुछ साडा, अंदर साडा ते बाहर तुहाडा। ये मैं कहता, लोग कहते सब कुछ आपका।
कहने के लिए मैंने किसी माता की परीक्षा लो। मैंने कहा माता जी आप मानते कहते है क्या हमारा, साडा की है, कुछ भी नहीं साडा। मैं अच्छा माते तो एक काम करो कि मैं कि तुसी ने गहने पाए ना ये दे दियो, असि भगवान दी सेवा। वो चिल्लाई जोर से, ये क्या करके बोल दिया इसने कि भाई इसने मुझको जाल में फंसा दिया। कह दिया मेरा कुछ नहीं, पर सब कुछ अपना ही समझ के रखा है। वो चिल्लाई जोर से। तो याद रखो इस बात की अनुभूति, कल को भाई मेरा भी अंत आना है और बचना आपने भी, किसी ने नहीं है, सबने। ऐसे परिस्थिति हो ध्यान ही ना जाए इसकी तरफ, किसी चीज की तरफ ध्यान जाए गोविंद की तरफ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके नंदलाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ बांके बिहारी। हम तो मेरा मेरा कहते हैं ना, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज नहीं, ये शरीर तक मेरा नहीं। ये शरीर भी शमशान की अमानत है। पर कभी हमने कहा कि गोविंद मेरे हैं, ध्यान ही नहीं है। ऐसा संसार में हम लोग खो गए हैं, गोविंद की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो संदेश ये है कि ऐसा जीवन बनाओ कि बार बार हमारा ध्यान गोविंद के चरणों में जाए, बार बार हमारा ध्यान श्री कृष्ण के चरण में जाए। बस ऐसा अभ्यास बनाओ। भगवान ने अपने चरण बड़े ढंग से रखे हैं। एक बार वो किधर है, सुदर्शन का, एक बार एक भक्त ने एक माता को कहा कि आपकी बेटी के लिए हमने रिश्ता देखा है, लड़का देखा है। वो कहती कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। हर माता को अपनी बेटी की चिंता होती है। कहती लड़के की एक टांग टेढ़ी है, टेढ़ी टांग, भगवान की टेढ़ी टांग है। टेढ़ी टांग वालों कृष्ण साहेब हमारो है। एक रखिए ना, भगवान ने त्रिशा के चरण रखा है ना। कहीं मौका मिला तो आपको गोवर्धन में भगवान एक शिला पर खड़े हैं
एक चरण भगवान ने ऐसे रखा, एक ऐसे रखा, ऐसे। अब कहेंगे कि भगवान के चरण है। कृष्ण के समय से बड़े समय पहले हमें किसी ने दर्शन कराए थे, मैंने भी कईयों को कराए, आप लोगों को भी कराने का प्रयास करेंगे। मौका मिला, अगर वो मिल गए तो ढूंढने पड़ेंगे गोवर्धन पर्वत पर। तो टेढ़ी टांग वालो कृष्ण साहेब हमारो है। तो कृष्ण जो है सुन चरण अपना ऐसे ढंग से रखा है ताकि उनकी कृपा से उनके चरणों में ध्यान लगा सकें। बस ध्यान हमारा उनके चरणों में लगे। ये ध्यान तो बार बार संसार की ओर जाता है, माया की ओर जाता है, बुराइयों की ओर जाता है। ये कृष्ण के चरणों में जाए, बस ऐसा अभ्यास हो जाए। ऐसे ढंग से इसलिए कहा है नित्यानंद प्रभु ने, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण कृष्ण धन। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण को गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता, सब कुछ कृष्ण से ही आया है। अच्छा कि मैं प्रश्न पूछता हूं, पहले मुर्गी थी या अंडा था? क्या था पहले? जिसको पता है हाथ खड़ा करो। मैंने हाथ खड़ा करने के लिए कहा तो बहुत सी ऐसा करके बैठे थे। मैंने खड़ा करने के लिए थोड़ा देर को बोला है। बताओ पहले मुर्गी थी या अंडा था? हाथ खड़ा करने के लिए बोला तेरे को बोलने के लिए। मुर्गी कहां से आई? अंडा पहले नहीं था, मुर्गी पहले थी। भगवान ने जब रचना की, हर जीव की रचना हुई, दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। और ये सांप वगैरह किससे जन्मे थे? ये भी जन्म, हाँ, उनसे हुआ था। तो इस सृष्टि की रचना सब भगवान ने की है। कृष्ण ही हमारे माता है, वही हमारे पिता है। कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारे प्राण हैं। ऐसा जीवन बनाओ भाई, क्योंकि कल जब परीक्षा आ जाएगी ना जाने की, उसे भाई मेरी मदद कर, परीक्षा आ गई है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उससे मदद करेंगे गोविंद दास, जिनके चरणों में हमारा मन नहीं लग रहा, मेरा मन भटक रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। गोविंद के चरणों में अगर मन लग गया तो जीवन धन्य है भाई। अगर गोविंद के चरणों में मन नहीं लगा तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए जिसका मन गोविंद के चरणों में नहीं लगा वो डेड बॉडी है, जिंदा भी मरा हुआ है वो। हमारे माता पिता प्राण सब गोविंद हैं। तो गोविंद की शरण में आओ। काम में आखिर बड़ी परीक्षा में माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई काम में आने वाला नहीं है। जब आखिरी परीक्षा दी है तो आदमी पड़ा होगा, बाकी तमाशा देख रहे हैं, या कोई रो रहा है या जा रहा है। एक उधमपुर में एक मृत्यु हुई, मैंने तो नहीं देखा कि दूसरी माता ने देखा कि शिष्य ने कि जब उसके बाप को उठाया के गया गया लाला गया 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 लेट गया, उठा के ले गए। आत्मा तो पहले ही निकल गई शरीर से। उस बड़ी परीक्षा में याद रखो किसी ने मदद नहीं करनी।
बड़ी परीक्षा में मदद करेंगे गोविंद। इसलिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बस काम में आने वाले गोविंद हैं, उनके चरणों में मन को लगा लो। इन्हीं शब्दों के साथ इंटरनेट में सुनने वालों और देखने वालों का और आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं? शास्त्र में मना है। शिव जी को श्राप है, शिव जी का प्रसाद नहीं ले सकते। शिव जी का धन माल केवल कन फाटा योगी जो है वो खा सकते, जिन्होंने कान फाड़ रखे हैं अपने, इतने बड़े बड़े सुराख किए हैं कानों में और बड़े बड़े वो डाल रखे हैं बाकी और कोई शिव जी का प्रसाद नहीं ले सकता। एक बार एक कुत्ते को किसी ने मारा, राम जी के समय की बात है। कुत्ता चला गया राम जी के पास, देखो इसने मुझे बेमतलब मारा, बुलाया गया उसको, तूने कुत्ते को क्यों मारा? देखो कितना न्याय था राम राज्य में। उसकी गलती थी, उसने चुप रहा, गलती स्वीकार कर, नहीं मारना चाहिए ना, क्यों मारा? कुत्ते को पूछा भगवान ने, तू क्या चाहता, क्या दंड दें हम इसको? कहते महाराज इसको शिव जी के मंदिर का महंत बना दो। ऐसा क्यों? कहते मैं भी महंत था, कुत्ता बनी मैं भी पूरी दिन में महंत था, कुत्ते की ड्यूटी में आ गया मैं। ये कौन सी भाग रही है? अभी भागे ही, देखो देखते देखते। तो इसको शिव जी के मंदिर का महंत बनाओ। तो शिव जी का माल कोई नहीं खा सकता, बड़ा अपराध है। मनीषा शर्मा माता अटलांटा से ये भजन सुनना चाहते हैं, अवगुण भरिया शरीर। अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण भरिया। हरि बोल।
मेरी दूसरी बुक से निकाल। कैसे तारोगे मोरे राम, कैसे तारोगे, कैसे अवगुण भरिया शरीर श्याम, कैसे तारोगे। राम नाम मैं रटना पाया नाम, सत्संग में भी करना जाया, सत्संग में भी जाना पा, ऐसी है तकदीर, ऐसी। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे। दान पुण्य में करना पाया, दान पुण्य में ना कोई तीर्थ नहा के आया, पापों की तस्वीर। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, बेगुण और बेपीर। प्रभु कैसे तारोगे, अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे। गुरु शरण में जो भी आवे, सोई अमित जीवन फल पावे, कह गए संत कबीर। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण। नहीं है, ढूंढना पड़ेगा उसमें है कहीं। और कोई प्रश्न। उत्सव अमृतसर से। कौन? उत्सव। उत्सव। हरे कृष्ण, गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम माला एक जगह पर बैठकर करते हैं तो कभी कभी बीच में नींद आती है, क्या हम खड़े होकर या चलते हुए माला कर सकते हैं? उत्सव महाप्रभु जो हमारे ठाकुर हैं, कलयुग के भगवान हैं, उन्होंने कहा है उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सूते जैसे तैसे नाम जपो, देश काल नियम ना की सर्व सिद्धि होए। ये नियम नहीं है कि अभी जपना भी नहीं जपना, किसी भी हालत में नाम जपो, ये भगवान कह रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? श्यामानंद दास जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। श्यामानंद। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, by your blessings, me and my dharmapatni are following Chaturmas fasting as Ekadashi fasting. In Chaturmas, 3rd month, we restricted to drink milk. Now, Purushottam Mas started. In between, we are still following Ekadashi fasting, but question is, when fasting of milk finish?
When? When will fasting of milk finish? क्या? पुरुषोत्तम मास में नहीं है, फिर आगे जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा फिर शुरू हो जाएगी। अच्छा, लिखा है नहीं? तो अश्विनी मास में मिल्क का सेवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, अब मिल्क का सेवन आप कर सकते हैं। समझा ही नहीं? गौरव अग्रवाल नोएडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज इनका और इनकी धर्मपत्नी दोनों का जन्मदिन है, एक साथ होता है, तो आशीर्वाद मांग। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे? ये तो भाई बड़ी जबरदस्त बात है अग्रवाल जी, इसमें तो बड़ा जश्न होना चाहिए। जिस दिन आप जन्मे उस दिन आपकी पत्नी जन्मी, तो दोनों के जन्मदिन पर आपको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये उसने भेजा है। हाँ, मना कृष्ण नवेशी है, जैसे तैसे भी कृष्ण की भक्ति करो। हमारे मोहनदास जी, आपका ज्ञान अच्छा है, लेकिन आप मोह माया छोड़ के भी भगवान की शरण में क्यों नहीं आते? 50 साल के बाद आदमी को रिटायर होना चाहिए। अरे भगवान के चरणों में जीवन की डोरी सौंप दो, और भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से छुड़ा कर आपको मोक्ष दूंगा। ऐसा क्यों नहीं करते आप मोहनदास जी? ये न के न प्रकार है ना मना कृष्णा नवेशी है, मना कृष्णा निवेशी है। लिख देना, ये नोट कर देना। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से कोविड महामारी से भगवान ने बचाया। ये नया जीवन बहुत जल्दी ही आपके चरणों में समर्पित करना है। आपकी कृपा बनाए रखो। कुंती माता, मधुप्रिय दास और सारे भक्तों और आपका धन्यवाद। आपका छोटू। बस जल्दी से भगवान ने तेरी रक्षा की। ये दूसरा जन्म है भगवान की सेवा के लिए। जल्दी देर नहीं लगाना, जल्दी से जल्दी भगवान की शरण में आना है। शाम को लड्डू बांट दिए जाएंगे मंदिर की। विश्वमोहन के ठीक हो जाने पे शाम को लड्डू का प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। तो विश्वमोहन तुम्हारे ठीक होने से कुंती माता कह रही हैं मंदिर की तरफ शाम को मंदिर की तरफ से लड्डू बांटे जाएंगे कि विश्वमोहन ठीक हो गया जी। हरे कृष्णा। तो आज उधमपुर से श्रीमती रेणु शर्मा जी ने पुरुषोत्तम मास की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और इस पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक दिन सभी लोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। तो आज का प्रसाद का आयोजन जो है वो बम्बई से श्रीमती अंजू गुप्ता जी की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का नियमित संध्या काल को, सायंकाल को 8:40 पर सत्संग प्रसारित होता है। उसमें कनाडा से मनु प्रभु ने सहयोग भेजा है। तो हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से
मनु प्रभु का और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।